safe. I am Himanshi Mishra and we are continuing our series of previous year questions of Vyapam Sub-Engineer and other competitive exams. Okay, so in the last two sessions, we already completed about 16-17 questions. So we are going to continue that. So without wasting any time, let's start. So हमारा पहला क्वेश्चन है which of the following games is not included in the Olympic Games? ओलंपिक गेम्स जो है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, उसमें से इन चारों में से कौन सा गेम है जो इंक्लूडेड नहीं है? सो क्रिकेट इज द गेम विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द ओलंपिक गेम्स. क्रिकेट जो है वो बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है इंडिया के अंदर, लेकिन वो ओलंपिक गेम्स में नहीं आता है. ओके, यस. मूविंग ऑन. Who was the first Indian to go to space? सबको पता है, आपको ये बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट था हमारे लिए, बिकॉज राकेश शर्मा was the one who went to space first for the first time. So B is the correct option. अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे. ओके, नेक्स्ट. Where is the temple situated? ये जो मंदिर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? सॉरी, सन टेम्पल. सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हमें बताना है ये है स्थित कोणार्क में. कोणार्क में सूर्य मंदिर जो है वो स्थित है. और हमारे मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर एक और जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो एमपी का जो सन टेम्पल है, इट इज सिचुएटेड इन ग्वालियर. Okay, Sun Temple of MP is situated in Gwalior. Okay, next. Dash is the only officer to be promoted to the 5-star rank of Marshal of the Indian Air Force. भारतीय वायु सेना के मार्शल के 5 सितारा रैंक के लिए पदोन्नत करने वाले एकमात्र अधिकारी कौन थे ये? So he is यस, अर्जुन सिंह. अर्जुन सिंह जो है वो पहले ऐसे 5-स्टार रैंक होल्डर हैं जो कि जिनको प्रमोट किया गया था. ओके, नेक्स्ट. बीबी व्यास हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बीबी व्यास को निम्न में से कौन से एक राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें, बीबी व्यास को, जम्मू एंड कश्मीर के राज्य के चीफ सेक्रेटरी के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है. ओके, मूविंग ऑन. द दिहांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? दिहांग दिबांग जो कि बहुत ही मेजर बायोस्फीयर रिजर्व है, काफी बड़ा, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में situated है. Okay, moving on. The World Human Rights Day is celebrated on which day of every year? विश्व मानव अधिकार दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को. 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है. हमारा ह्यूमन राइट कमीशन भी है. अगर हम आयोग की बात करें तो वी ऑल्सो हैव नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एज वेल एज स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है. भी है, मतलब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर टोटल 25 स्टेट्स जो है वो आती हैं, जिसमें से कि मध्य प्रदेश एक है जिसका खुद का स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है. ओके, नेक्स्ट. द सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र निम्न में से कौन से एक स्थान पर स्थित है? तो हम देखें तो ये कहां पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है. यस, it is situated in Hyderabad. All right. Moving on. The Employees Provident Fund organization launched employees enrollment campaign
to 2017 the campaign was operational from कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी नामांकन अभियान 2017 का प्रमोचन किया। अभियान किस तिथि तक संचालित हुआ है? हमें ये बताना है कि ये जो अभियान है वो किस तिथि तक संचालित किया गया है। तो ये 1 जनवरी 2017 टू 31 मार्च 2017 तक संचालित किया गया है। मूविंग ऑन, हमें बताना है कि मनप्रीत कौर इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? मनप्रीत कौर निम्न खेलों में से किस एक से संबंधित है? ओके, सो मनप्रीत कौर, शी इज मनप्रीत कौर, ये जो है वो रेस से संबंधित है। ऑलराइट, शी इज कंसर्न विद रेस। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं व्हाट वाज अनदर नेम ऑफ चाणक्य? चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य जो थे, ही वाज वेरी गुड पॉलिटिशियन ऑफ दैट टाइम, बहुत ही ज्यादा अच्छे पॉलिटिशियन थे उस टाइम के, और इनका नाम था कौटिल्य। इनका नाम था कौटिल्य। और चाणक्य का एक और नाम था विष्णुगुप्त, ये भी आप लिख लीजिए। Another name of चाणक्य was विष्णुगुप्त, एंड इन्होंने अर्थशास्त्र तो लिखी थी, अर्थशास्त्र जिसके अंदर एक स्टेट कैसी होनी चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, उसकी प्रजा को कैसे बिहेव करना चाहिए, एंड क्या उसकी ड्यूटीज है, वो मेंशन था इसके अंदर। और इस साथ साथ इन्होंने चाणक्य नीति भी लिखी थी। ओके, एंड ओके, यस, और ये जो थे वो ही वाज अ कोर्टियर ऑफ चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त के कोर्ट में थे। ओके, यस। Which Indian woman is leading wicket taker in women's one-day international ODI cricket? महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी अंगड़ी विकेट लेने वाली बनी? तो झूलन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी बनी है। ओके, नेक्स्ट, हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है वो कौन है, हमें ये बताना है। तो उर्जित पटेल इज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अशोक चक्र इज अवॉर्डेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? हमें बताना है कि अशोक चक्र किसके लिए मिलता है, हमें ये बताना है। तो अशोक चक्र इज awarded for the most conspicuous bravery or self-sacrifice on land, air, sea, away from the battlefield. युद्ध के मैदान से दूर जमीन, वायु या समुद्र पर सबसे उल्लेखनीय बहादुरी या आत्मत्याग के लिए, गैलेंट्री बाय चिल्ड्रन, बच्चों द्वारा वीरता के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास में असाधारण योगदान के लिए मिलता है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, या फिर साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलता है। तो अशोक चक्र जो है वो आपको द मोस्ट कॉन्स्पियस ब्रेवरी और सेल्फ सेक्रीफाइस ऑन लैंड, एयर और सी, अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान से दूर जमीन, वायु या समुद्र पर सबसे उल्लेखनीय बहादुरी या आत्मत्याग के लिए यू गेट अशोक चक्र। ओके, सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? और हमारा सबसे highest award is Paramveer Chakra. Okay, thank you very much. So this was our session and we will continue it in the next session. Thank you.